Hello, Acho. Let's see this question. The question says, what measures were introduced by British to administer the affairs of Masai? जो मसाई सोसाइटी थे उनके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या मेजर्स लिए? सो द आंसर इज टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ मसाई the British introduced a series of measures that had important implications. They appointed chiefs of different subgroups of Maasai who were made responsible for affairs of the tribe. The British imposed various restrictions on raiding and warfare. Consequently, the traditional authority of both elders and warriors was adversely affected. मसई कम्युनिटी के अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे आप बोल सकते हो मेजर्स लिए। ठीक है, यह लगातार सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जिनके मसई पर इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस भी हैं, फर्क भी इसका पड़ा है। सबसे पहला इन्होंने क्या किया, मसई में जो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनके चीफ्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मसई जो सोसाइटी थे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का काम किया। ब्रिटिशर्स की तो पॉलिसी ही थी डिवाइड करके रूल करने की, तो सबसे पहले इन्होंने वही पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि उनको डिवाइड किया, फिर वहां पे चीफ्स अपॉइंट किए। अब यहाँ पे चीफ्स को क्या बोला कि ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उनके लिए अब आप ही रेस्पॉन्सिबल होगे, आप ही इसके डिसीजन लोगे। तो डिसीजन मेकिंग पावर इन चीफ्स को दे दी, जिनको अपॉइंट कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स। तो एक तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल इनने अपने हाथ में ही रख लिया। इसके अलावा मसई कम्युनिटी में दो तरीके से ये इनिशियली डिवाइड थे। एक होते थे एल्डर्स, दूसरे होते थे वॉरियर्स। एल्डर्स का काम क्या था, सोसाइटी को गाइड करना। वॉरियर्स का काम होता था रेड करना, कैटल्स वगैरह जो दूसरे कम्युनिटी के होते थे उनको रेड करना और वॉरफेयर करना। तो इन्होंने रेडिंग और वॉरफेयर जो उनका एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो इवेंट है जो उनकी सोसाइटी से रिलेट करता था, उस पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, गाइडेंस का काम किसका था, एल्डर्स का। वो आपने किसको दे दिया, तो गाइडेंस का काम दे दिया आपने चीफ को, तो एल्डर्स भी अफेक्ट हुआ। और वॉरियर्स का काम क्या था, रेड करना, वॉरफेयर करना, उस पे भी आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी एल्डर की और वॉरियर की वो अफेक्ट हुई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।